कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर एक ओर जहां हड़कंप मचा हुआ है, वहीं दुनिया भर के इस्लामिक धर्मगुरुओं के बीच कोरोना वैक्सीन में सूअर के मांस के इस्तेमाल पर बहस जारी है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के टॉप इस्लामिक बॉडी ने कहा है कि अगर वैक्सीन में सूअर का मांस हो तो उन्हें दिक्कत नहीं है और वे टीका लगवाएंगे। समाचार एजेंसी एपी के माने तो संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष इस्लामिक निकाय यूएई फतवा काउंसिल ने कोरोना वायरस टीकों में पोर्क यानी सूअर के मांस के जिलेटिन का इस्तेमाल होने पर भी इसे मुसलमानों के लिए जायज करार दिया है। लेकिन दुनिया भर के इस्लामिक धर्मगुरुओं के बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि सूअर के मांस का इस्तेमाल कर बनाए गए कोविड-19 टीके इस्लामिक कानून के तहत जायज हैं या नहीं। आखिर क्यों होता है पोर्क जिलेटिन का इस्तेमाल? दरअसल टीकों के भंडारण और ढुलाई के दौरान उसकी सुरक्षा और प्रभाव बनाए रखने के लिए सूअर के मांस से बने जिलेटिन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ कंपनियां सूअर के मांस के बिना टीका विकसित करने पर कई साल तक काम कर चुकी है। स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी नोवार्टिस ने सूअर का मांस इस्तेमाल किए बिना मेनिंजाइटिस टीका तैयार किया था, जबकि सऊदी और मलेशिया स्थित कंपनी एजे फार्मा भी ऐसा ही टीका बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका के प्रवक्ताओं का कहना है कि उनके कोविड-19 टीकों में सूअर के मांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके टीकों में सूअर के मांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। ऐसे में इंडोनेशिया जैसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में चिंता पसर गई है। अब सवाल ये भी है कि आखिर पोर्क जिलेटिन होता क्या है? दरअसल जिलेटिन जानवरों की चर्बी से प्राप्त होता है। सूअरों की चर्बी से मिलने वाले जिलेटिन को पोर्क जिलेटिन कहा जाता है। टीकों या दवाओं के निर्माण में इस पोर्क जिलेटिन का इस्तेमाल होता है। कई कंपनियों का मानना है कि इसके इस्तेमाल से वैक्सीन का स्टोरेज सुरक्षित और असरदार होता है।